पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल के हुसूल में हम कदम। अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने का अहम इनकलाबी ऐलान। जिंदगी सबके लिए, ताकि गुर्बत का खात्मा किया जा सके। टीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और सीईओ मोहम्मद इजाज ताज साहब का दुनियावी और कारोबारी निज़ाम के साथ साथ एक फलाही इदारे में भी एक नई सोच का आगाज। रोजगार सबके लिए, घर सबके लिए, खाना सबके लिए, तालीम सबके लिए, सेहत सबके लिए, खुशहाली सबके लिए, अमन सबके लिए, मसावात सबके लिए। मोहम्मद इजाज ताज साहब का टीआई फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के आगाज़ का मकसद अल्लाह तबारक व तआला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुसूल है। तो आइए इस नेक काम में आगे बढ़ें और हमारा साथ दें, क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हेयर ट्रांसप्लांट, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के हवाले से। लाइपोसक्शन क्या है और हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर इरफान अली शेख, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड जनरल सर्जन। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नहीं, आपका बहुत शुक्रिया यासिर कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि लोगों तक मैसेज पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही ये बताया कि आज हम हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप ख़ुद भी यकीनन अपनी प्रैक्टिस में देखते रहे होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि जनाब बाल जो हैं वो दूसरे लगवा लिए जाएँ, और बहुत ज़्यादा खराफात में मुब्तला भी हैं लोग कि आया कि ये कोई सेफ़ ट्रीटमेंट नहीं है या इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो मैं आज ये चाहूँगा कि सर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इस सवाल से करें कि हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? आपने बिल्कुल सही बात की यासिर कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक कॉमन ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, और आजकल यंग जनरेशन हो या मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो, मगर हेयर फॉल हर एज में अब बहुत कॉमन हो चुका है, जो कि पहले सिर्फ सोचा जाता था कि एक ओल्ड एज में ये होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे वर्ड आपको ख़ुद बता रहा है कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हेयर फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर एरिया। तो हेयर ट्रांसप्लांट में जब एक कोई भी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बाल्डनेस, अगर गंजपन का शिकार है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो दे ऑलवेज़ नीड कॉस्मेटिक बेटरमेंट, कि उनको वो जो बाल्डनेस की वजह से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एक कमी महसूस करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। एक आजकल आपने देखा है कि कितना ज़्यादा एक कॉन्शियसनेस बढ़ गई है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोग चाहते हैं कि वो एक परफेक्ट लुक हो, तो उसमें अब ये हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बिकमिंग वेरी यानी कॉमन एक प्रोसीजर।
दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर जो होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। सही। तो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट में हम ट्रांसफ़र करते हैं हेयर को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जो कि जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो कितनी अक़साम के हैं? जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि कितने टाइप्स का हेयर ट्रांसप्लांट होता है और कैसे किया जाता है। तो जो बेसिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें जो ओल्ड प्रोसीजर जिसको FUT कहते थे, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट टेक्निक, उसमें आपने देखा होगा कि पहले एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिप कट करते थे, स्टिचेस आते थे और एक निशान पाया जाता था लोगों के अक्सर जब डोनर एरिया में, जहाँ थे डोनर एरिया बेसिकली जो है जहाँ से हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इज़ बैक ऑफ द हेड। तो वो टेक्निक FUT टेक्निक थी, ओल्ड टेक्निक, और जो सेकंड मोस्ट एडवांस टेक्निक है दैट इज़ नोन एज FUE टेक्निक। तो बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं, FUT और FUE। सही। तो सर FUE में हम क्या करते हैं? जी बिल्कुल, FUE में जिस तरह से हम FUT में एक पहले स्ट्रिप निकालते थे, कट करते थे और स्टिचेस आते थे, अब ये टेक्निक बहुत एडवांस है FUE की, जो कि हम करते हैं अपने अल खलीज क्लिनिक्स पे, जो कि आइस FUE के नाम से हमने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें हम विदाउट एनी कटिंग ऑफ स्ट्रिप, विदाउट एनी स्टिचेस, हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं 1 बाय 1 विद द हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसमें पेशेंट की सबसे ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है और पोस्ट ट्रांसप्लांट जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी पहले, वो अब ना होने के बराबर होती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के क्या कोई नुकसानात भी हैं? देखिए, जहाँ तक अगर आप नुकसानात यानी साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस का पूछ रहे हैं, तो कोई भी सर्जरी हो, माइनर से माइनर हो या मेजर सर्जरीज़ हों, ज़रूर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते और इसको हम वी कांट लाई कि उसमें बहुत ही हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ़ प्रोसीजर है। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस का, नुकसानात का अगर वो किया जाए ज़िक्र, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, लेस देन 5% चांसेस होते हैं। वो भी वो कॉम्प्लिकेशंस जो ईज़िली टैकल की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जिनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए हेयर फॉल के हवाले से भी, तो उस हवाले से भी आप हमें बताएं कि इसकी वजूहात क्या हैं और इससे बचने का तरीका क्या है? देखें यासिर, हेयर फॉल जो है एक बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है। तो अगर हम कॉमन जो है एलिमेंट्स पे भी बात करें, जी जी, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल का रीज़न, वो है 2 कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करूँगा। एक तो हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी, जी जी, जेनेटिक्स और नॉन जेनेटिक। तो जो हेरिडिटी में है वो तो आप यू गेट फ्रॉम योर जो है फैमिली ट्री, कि आपके ख़ानदान में अगर गंजपन है तो आपको अर्ली एज से, जब भी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं 18 को और 20 को, तो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ जेनेटिक। उसका मेन रीज़न ही आपके हार्मोनल और जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। अगर नॉन जेनेटिक पे बात की जाए, लोग आके कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो गंजपन है ही नहीं, और ना फादर साइड पे है फैमिली के, ना मदर साइड पे है फैमिली के, तो हमें क्यों हो रहा है? तो देयर आर मैनी रीजंस के जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में जितना हमने इस पे जो है रिसर्च की है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन आ गई है हमारी। पहले हम एक हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, अब वो टोटली वी आर डाइवर्टिंग टूवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट। हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा जो है आजकल रिलाई करते हैं कि बस जल्दी से कुछ ना कुछ खा लिया, बर्गर खा लिया और कोई रोल खा लिया, कुछ भी सैंडविच खा लिया। दैट इज़ नॉट अ हेल्दी डाइट। वो आपको इतनी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करती जितनी आपके बॉडी और अल्टीमेटली आपके हेयर की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें।
सही। तो द मेन रीज़न ऑफ हेयर फॉल इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द पुअर इनटेक ऑफ डाइट। बिल्कुल, क्योंकि इस हवाले से भी सर अगर बात की जाए तो यकीनन ये बड़ा एक तकलीफ़ दह मरहला है और तकलीफ़ दह बात भी है कि जो नेचुरल डाइट है या वो एक ऐसी डाइट कि जिससे आपका पेट भी भरे और आपको ताकत भी मिले, तो बजाय उस डाइट पे जाने के हम उस तरफ जा रहे हैं कि बस क्विकली सिर्फ हमारा पेट भरा जाए और ज़बान को एक हल्का सा जायका मिल जाए। जी बिल्कुल। गो कि हमारे जिस्म को वो ताकत नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़बान को जायका दे रहा है और हमारे पेट को भर रहा है। Exactly. तो यकीनन ये एक सोचने वाली बात है और इस पर काम होना चाहिए। और अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ अगर दोबारा आएँ तो हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ये एक महफूज और दायमी इलाज है? आया कि इसके परमानेंट रिजल्ट आते हैं? जी यासिर, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इफ़ यू सेलेक्ट द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं हमेशा जो है वो परमानेंट होते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो है ये परमानेंट रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं। लोग कहते हैं परमानेंट है मगर बाद में हेयर फॉल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है उनके माइंड में चीज़ है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वी इम्प्लांट रूट्स ऑफ योर हेयर, और जिस तरह से हर टिश्यू की एक लाइफ होती है वो उन बालों के भी ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी ह्यूमन हेयर्स ही होते हैं। हम आप ही के बाल आपके डोनर एरिया से ट्रांसफ़र करके रेसिपिएंट एरिया पे लगाते हैं, तो वो उनकी जितनी लाइफ होगी, अगर आपके बालों के रूट्स की लाइफ ज़्यादा होगी तो वो बहुत ज़्यादा परमानेंटली ओल्ड एज तक भी साथ देते हैं। मगर सारे ट्रांसप्लांटेड बाल कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनमें से वो नंबर ऑफ हेयर कम हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर, इट इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर, बट द नंबर ऑफ हेयर्स डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक ट्रीटमेंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है और इवन कॉस्मेटिक सर्जरी में नहीं बल्कि इवन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ PRP ट्रीटमेंट। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि PRP ट्रीटमेंट का हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या रोल है? देखिए, PRP ट्रीटमेंट का हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ हेयर फॉल में बहुत बड़ा रोल है, और ये इसको मैं ट्रीटमेंट नहीं कहूँगा, ये एक रेवोल्यूशन है इन मल्टीपल फील्ड्स। जैसे मैं आपको एक चीज़ की करेक्शन करूं कि ये ऑर्थोपेडिक से पहले ही हेयर्स में इसकी ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, और एक ये रिसर्च ट्रीटमेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है फॉर हेयर फॉल। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि हम गंजपन के साथ जाएंगे और PRP करवाएंगे तो हमारे बाल ग्रो कर जाएंगे, वो गंजपन ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ टोटली अ मिस कॉन्सेप्ट। हेयर फॉल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर PRP इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल। वो आपके बालों को गंजपन से रोकती है, वो डिले करती है आपके हेयर फॉल को। तो इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि PRP इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल, और वो आपके बालों की नरिशमेंट करता है, आपके बालों को थिनिंग की तरफ जाने से रोकता है और आपके हेयर फॉल को रोकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से
और महाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अमार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। Cell number 0309 222 9914 0330 3587119. Phone number 021 364 03312 and 4. वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर इरफान अली शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड जनरल सर्जन अल खलीज क्लिनिक। तो आइए दोस्तों गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि PRP के हवाले से जैसा कि आपने अभी बताया, तो PRP लगाने का तरीक़ाकार क्या है हेयर ट्रांसप्लांट में? जी यासिर, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। PRP बेसिकली एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। PRP कहते प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा को है, तो ये इट इज़ अ टोटली नेचुरल ट्रीटमेंट, तो दैट्स वाई देर आर नो एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इसलिए ये बहुत सेफ़ है। और इसमें हम क्या करते हैं, आप ही के ब्लड से एक प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, देन वी इंजेक्ट इनटू द हेयर रूट्स। तो PRP को बेसिकली एक प्रोसेस किया जाता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जो कि हर कोई ही नहीं कर सकता। हर PRP एक जैसा PRP नहीं होता और इसको करने की भी एक्सपर्टीज़ होती है, तभी वो फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज एवरी PRP इज़ नॉट अ गुड PRP। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर एक बात की जाए मीज़ोथेरेपी की, तो मैं ये चाहूँगा कि ये भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि मीज़ोथेरेपी क्या है। जी यासिर, मीज़ोथेरेपी बेसिकली इट इज़ अगेन अ ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल। जिस तरह से PRP आपने सुना कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके वो इंजेक्ट करते हैं, इसी तरह से मीज़ोथेरेपी इज़ अ सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर्स फॉर हेयर, और वो भी हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है ट्रीटमेंट। और उसके साथ साथ मीज़ोथेरेपी हम स्किन रिजुनोवेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से PRP भी हम स्किन रिजुनोवेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फेस के स्किन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कॉमनली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की जाए अगर लाइपोसक्शन के हवाले से, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि लाइपोसक्शन है क्या? जी, एक लाइपोसक्शन मींस जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट में हमने डिस्कस किया कि एज अ ट्रांसफ़र ऑफ हेयर, लाइपोसक्शन नेम सजेस्ट दैट सक्शन और रिमूवल ऑफ फैट। लाइपो मींस फैट, तो फैट रिमूवल ट्रीटमेंट है। एक टोटली डिफरेंट और एडवांस टेक्निक है जिसको मैं मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट भी कहता हूँ। मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको कम से कम एक तकलीफ उठानी पड़े। की होल भी कह सकते हैं ना सर? की होल, इट्स अ की होल प्रोसीजर। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही एक ज़बरदस्त आपने इसमें एडिशन किया कि इट्स अ की होल प्रोसीजर। इसमें कोई भी बड़ा इंसिजन या कट नहीं आता, कोई स्टिचेस नहीं आते लाइपोसक्शन में, और बहुत ही एडवांस वे में हम की होल प्रोसीजर से, जो कि बहुत ही माइनर एक होल्स बनाकर और वहाँ से आपके अननेसेसरी स्टबन फैट को हम रिमूव कर देते हैं और आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से तो आपने बता दिया कि आप किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसके फ़वाइद और नुकसानात ये दोनों क्या क्या हैं? लाइपोसक्शन बेसिकली यासिर एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि उसके सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, कोई उसका लॉस नहीं है, कोई नुकसानात नहीं है। जी जी। तो वो किस तरह से कि ये आपके जो अनवांटेड फैट होता है बॉडी का, उसको ये बहुत ही यानी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से रिमूव कर देता है, और आपके जो बॉडी में शेप की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके फॉर एग्जांपल टमी बढ़ा हुआ है आपका, वहाँ बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है, तो उसमें वो हम लाइपोसक्शन करके एक बहुत ही ज़बरदस्त एक शेप दे देते हैं और आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। तो इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, नुकसानात नहीं है। इट्स अ सेफ प्रोसीजर, की होल प्रोसीजर, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, तो इसमें कोई भी आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इट्स टोटली सेफ प्रोसीजर।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक और मैं चाहूँगा कि टॉपिक के मुतालिक आप थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, विच इज़ गायनेकोमेस्टिया। तो एक तो ये बताइए कि गायनेकोमेस्टिया है क्या, और ये मतलब इसके मतलब जब ये बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ख़ास तौर पे फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से, और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट में क्या विजिबल चेंजेस देखते हैं आप? जी यासिर, गायनेकोमेस्टिया एक टोटली डिफरेंट एक प्रॉब्लम है, स्पेशली होता ही मेल्स में है। जी जी। गायनेकोमेस्टिया सजेस्ट करते हैं मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को, जो कि आपके एक कॉन्फिडेंस में बहुत कमी ले आता है। जब भी आप कोई आपकी ड्रेसिंग में, आपके अपीयरेंस में, जो कि एक मेल चेस्ट जब एनलार्ज हो जाते हैं तो वो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका कनेक्शन भी लाइपोसक्शन के साथ हम कर सकते हैं। जिस तरह लाइपोसक्शन हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डबल चिन है, चेस्ट है, टमी है, थाइज़ हैं, इसी तरह से अब पहले जो कि इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होता था गायनेकोमेस्टिया का, अब हम लाइपोसक्शन से ही गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया इज़ बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट दैट ब्रिंग्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। उससे आपके अपीयरेंस में बहुत ही एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, आपकी ड्रेसिंग में बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, जैसे ही इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट यानी अपनी छाती में क्या चेंज महसूस करता है? एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है इसके ट्रीटमेंट होने के बाद, और एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाते हैं ड्यू टू फैमिली रीजंस के, जेनेटिक हार्मोनल रीजंस। उसके अलावा कोई बहुत कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनके ओवर यूज़ की वजह से भी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसमें गायनेकोमेस्टिया आ जाता है। अल्कोहल यूज़ करने की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अगर कॉज पता है तो उस कॉज को ख़त्म करें। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो यू कैन गो फॉर द लाइपोसक्शन ऑफ गायनेकोमेस्टिया। उससे आप एक बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है वो भी करना चाहूँगा कि आपने इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? देखें, बहुत ही एक एग्जिस्टिंग और बहुत ही जिसमें आजकल इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। आप एक खुश होते हैं जब आपका पेशेंट खुश होता है, एक उसमें कॉन्फिडेंस बहाल होता है। तो दैट्स वाई आई चोज़ द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वो जनरल सर्जरी से स्टार्ट किया था। दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग फील्ड। अभी भी मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ, मगर देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले बहुत एक कम हैं, और उनमें जो है ख़ास तौर पे एक क्वालिटी जो है वो बहुत कम है। तो देन आई वेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, और फिर मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी और साथ साथ जनरल सर्जरी कंटिन्यू की अल खलीज क्लिनिक्स पे, जो कि बहुत ही जो है एक ज़बरदस्त और डेवलपिंग फील्ड है। तो दैट्स वाई। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूँकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा सबके लिए वो ये कि आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट का या डिसाइड करें तो सबसे पहले गो फॉर द रिव्यूज़ ऑफ दैट डॉक्टर, दैट क्लिनिक, और वहाँ पर देखें कि क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। अदरवाइज़ यू कैन फेस डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो आप हमेशा जब कहीं से भी ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो आपको ज़रूर वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पर किस तरह के जो है ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और उनकी क्वालिटी और रिव्यूज़ कैसे हैं। तभी आप एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता है, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिलता है, अच्छा लाइपोसक्शन और बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया यासिर, आज बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, लोगों तक मैसेज किया।
थैंक यू सो वेरी मच सर, इंतहाई मशकूर। You are बहुत most शुक्रिया। welcome. थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इरफान अली शेख, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड जनरल सर्जन अल खलीज क्लिनिक। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।